हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, बस एक छोटा सा अपडेट डाला था स्ट्राइड्स फार्मा पे स्टार पे, जिसमें टारगेट आया था 357 का। तो हमें लगा कि हमें अपडेट कर देना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर दिया था। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं, इसका नाम है तेजस नेटवर्क्स। ये स्टॉक फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आएगा आपको अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करेंगे तो, क्योंकि इसने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था उसमें, वो नेगेटिव है। और एनुअल बेसिस पे भी जो प्रॉफिट रिपोर्ट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं शायद कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो एक्सपेंसेस है वो एक्सीड कर रहे हैं रेवेन्यू से, दैट इज वाई द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लेस। तो फंडामेंटली अगर आपको इसको इवेल्युएट करना है तो आपको करंट क्वार्टर जो भी खत्म होगा जून 30 2022 को, उसका आपको फाइनेंशियल रिजल्ट इवेल्युएट करना चाहिए, फिर कंपेयर करना चाहिए पिछले क्वार्टर से, और फिर पिछले साल के सेम क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करना चाहिए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी। तभी आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। इसमें सिर्फ एक ही डेवलपमेंट अच्छी है, वो है कि अप्रैल 2022 के महीने में टाटा सन्स ने इसमें अपना शेयर बढ़ाया है। तो उन्होंने अपना शेयर इस कंपनी में क्यों बढ़ाया उसका रीजन तो टाटा सन्स ही जानते होंगे, बट ये थोड़ी सी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस शेयर को हम लोग आज इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक न्यूज आई थी, उस न्यूज के रहते इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। आज 479.90 का हाई भी बनाया, बट फिर वहां से वो नीचे आके गिर गया, क्योंकि 480 रुपए का जो प्राइस लेवल है इसके लिए बहुत क्रिटिकल है। उसके ऊपर ये ना तो जा पा रहा है और ना क्लोज कर पा रहा है। तो इस स्टॉक में क्या टारगेट निकल कर आ रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे, और किस टेक्निकल पैटर्न के बेसिस पे निकल कर आ रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। तो इस स्टॉक में दो टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं बेसिकली। एक तो है डबल बॉटम पैटर्न जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, और दूसरा पैटर्न है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। तो इन दोनों पैटर्न्स का जो ब्रेकआउट है वो आएगा 473 रुपीज के प्राइस के ऊपर। आप देख सकते हैं कि 473 के ऊपर ये दो बार गया है, 3 जून 2022 को, और आज भी गया, पर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं इसको उस लेवल पर सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। तो इस स्टॉक के लिए जो पहला क्रिटिकल प्राइस लेवल है वो है 473 का। उसके ऊपर इसको लगातार क्लोजिंग्स देनी पड़ेंगी या फिर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि इसमें और स्ट्रेंथ आएगी। बट जो मेजर प्राइस लेवल जहां पर जाकर ये अटक रहा है वो है 480 का। तो 480 के ऊपर जब ये क्लोज करना शुरू कर देगा तब हम कह सकते हैं कि यहाँ स्टॉक अब मेजर अपसाइड के लिए तैयार है। तो जो टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे या डबल बॉटम पैटर्न के बेसिस पे, आप कोई सा भी पैटर्न लेंगे तो वो है 561 के अराउंड का। अब इस चीज का ध्यान रखें कि जो ब्रेकआउट प्राइस है, ब्रेकआउट प्राइस 473 है, ना कि 480। 480 क्रिटिकल रेजिस्टेंस या फिर प्राइस लेवल है जहां पर ये बार बार अटक रहा है। ब्रेकआउट प्राइस 473 ही रहेगी। तो हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को यूज कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि टारगेट कैसा है 561 का। तो इसमें आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो हमने पहले बता दिया 473 है। और आपको विड्थ निकालनी पड़ेगी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की, जो कि 88 रुपीज की है। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को सम अप कर देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 561 का। हम ये नहीं कह रहे कि एक्जैक्टली 561 ही आएगा, ऐसा भी हो सकता है 550 से वापस घूम जाए या फिर 570 से वापस घूम जाए। किसी भी वैल्यू के टच करके ये वापस आ सकता है, 555 तक भी जा सकता है, 557 तक भी जा सकता है। बट इस पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 561 का। तो 555 भी 561 ही माना जाएगा, 565 भी 561 ही माना जाएगा। तो इसके आसपास कहीं जा सकता है, और ये टारगेट हमने निकाला है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जब स्टॉक 480 को तोड़ देगा और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, तो क्या स्टॉक एक बारी में 561 को टच कर लेगा? ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऊपर जाते वक्त इसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेंगी। पहला रेजिस्टेंस लेवल है 506 का, दूसरा है 521 का, और तीसरा है 548 का। तो आप इनको ऊपर की तरफ टारगेट भी लेकर चल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा हो सकता है स्टॉक 506 को टच करे, वापस नीचे आए, 480 को टच करे, फिर ऊपर घूम जाए। इसलिए पहला रेजिस्टेंस लेवल हो गया 506 रुपए का। अगर 506 को तोड़ के उसको होल्ड कर लेता है, फिर नेक्स्ट टारगेट वो भी 521, या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल वो भी 521। अगर इसको तोड़ के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट वो भी 540, या फिर 540 को आप रेजिस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं। और अगर ये 540 को तोड़ के होल्ड कर लेता है तो फिर मैक्सिमम टारगेट जो है 561 निकल कर आ रहा है अभी इस पैटर्न के बेसिस पर। ये तो हो गई ऊपर की बात। अब मान लेते हैं कि स्टॉक नीचे गिरना शुरू करता है, ऊपर जाता ही नहीं है यहाँ से, तो उस केस में
क्या हो सकता है, देखिए उस केस में जब ये नीचे गिरेगा तो इसको जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 449 का। अगर ये 449 को तोड़ देता है तो इसको आइडली 436 पर सपोर्ट मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये 436 तक पहुंचने में टाइम लगाता है, तो हो सकता है कि 436 की बजाय इसको यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट मिल जाए, मतलब 436 से पहले ये इस लाइन को टच कर जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल यहाँ पर आए, फिर इसके बाद यहाँ पर और फिर यहाँ पर टच करे। तो 436 का सपोर्ट लेवल है अगर ये एक आध दिन में ही यहाँ पर आता है तो। अदरवाइज ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो आपको नजर आ रही है ये इसके लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगी। तो ऐसा हो सकता है कि 433 434 पर भी इसको सपोर्ट मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक थोड़े दिन ये नाटक करे फिर नीचे गिरने की कोशिश करे, तो फिर ये क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो इसको ऊपर की तरफ और सपोर्ट मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर टच करता है तो ये लेवल निकल कर आ रहा है 438.50, थोड़ा और ऊपर जाता है तो 445 का लेवल भी निकल कर आ रहा है। तो सपोर्ट बेस जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये भी अच्छा माना जाता है। मान लीजिए कि ये उसको भी तोड़ देता है, इसको भी तोड़ देता है, फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो है 420 के अराउंड। अगर 420 को भी तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट निकल कर आएगा 400 रुपए के अराउंड। 400 को भी तोड़ देता है, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, फिर टारगेट निकल कर आएगा 391 का, या फिर सपोर्ट लेवल भी आप कह सकते हैं 391 के अराउंड निकल कर आ रहा है। अगर आपको मैक्सिमम टारगेट नीचे की तरफ कैलकुलेट करना है, अगर स्टॉक इस लाइन को तोड़ देता है और उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर आपको उस केस में ब्रेकडाउन प्राइस में से विड्थ को माइनस करना पड़ेगा, असेंडिंग ट्रायंगल की रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। क्योंकि अभी हमें ब्रेकडाउन प्राइस नहीं पता है, इसलिए हम आपको नीचे का मैक्सिमम टारगेट नहीं बता सकते, बट हमने आपको सपोर्ट लेवल्स बता दिए, तो ये भी नीचे की तरफ टारगेट्स का काम करेंगे। पहला 449, दूसरा 436 से लेकर जो भी जहां पर भी स्टॉक इसको टच करेगा वो हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा 420 रुपए के अराउंड, चौथा 400 रुपए के अराउंड, और इस तरीके से ये मूव करता जाएगा नीचे। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल्स भी आप बोल सकते हैं, फिर इनको आप नीचे की तरफ टारगेट भी बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम टारगेट है दैट इज अराउंड 561। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।